मेरी YouTube फैमिली को राधे राधे। आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बनाएंगे नवरात्रि का नाश्ता, जो कि बहुत ही टेस्टी और हेल्थी और क्रंची। टेस्टी के साथ साथ हेल्थी भी बहुत ही ज़्यादा है। अंजना की रसोई में आपका स्वागत है। अब हम इस नाश्ते को बनाने की तैयारी करते हैं। यह नाश्ता बहुत ही ज़्यादा हेल्थी है और कम घी तेल में बनेगा। और इसके लिए सबसे पहले हमने एक बाउल ले लिया, आधा कप व्रत के चावल ले लिए। मैंने आधा कप लिए, आप अपने खर्चे के हिसाब से लेना। आप लोग जितने सदस्य हैं घर में उसी हिसाब से लेना। और इसे हमने धोकर अच्छे से 1.5 घंटे के लिए रख दिया था। अब ये देखिए कुछ इस तरह से हो गया। अब हम एक मिक्सी का जार ले लेंगे। सबसे पहले हम एक बर्तन ले लेते हैं, उस पर छलनी रख देंगे और इसको छान लेते हैं अच्छे से। इसका पानी सब निकाल देंगे। और ये देखो ऐसा हो गया कुछ। अब हम जो छलनी में थोड़ा बहुत आए ये चावल उसमें डाल देंगे। मिक्सी का जार ले लेते हैं, इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसको अच्छे से हमें बहुत बारीक करके पीसना है। इसे जितना बारीक आप पीस सकते हो उतना ही। अब हम इसे पीस लेते हैं। ये देखिए ये कुछ इस तरह का हो गया। ये गाढ़ा है वैसे अभी इस तरीके का। अगर आप लोग को चावल पीसने में परेशानी है तो थोड़ा सा इसमें आप पानी भी डालकर पीस सकते हो, क्योंकि ये तो पकना ही है। अब मैंने मिक्सी का जार धोकर भी इसी में ही डाल दिया। इस पर लगा हुआ था ना बहुत ज़्यादा, तो इस पर लगा। और 1 चम्मच हम इसमें घी डाल देंगे, क्योंकि व्रत में तेल नहीं खाते, घी खाते हैं। और थोड़ा सा नमक इच्छा के अनुसार डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिला देंगे। लेकिन आप लोग जो ऑयल खाते हैं व्रत में वो ही खाना। और ये कुछ इस तरह का बैटर होकर तैयार हो गया। अब हम गैस ऑन करेंगे, इसे गैस पर रख देंगे। अब हम इसे अच्छे से चलाते जाएंगे। इसका एक आटे के डो की तरह बनाना है हमें पकाकर। अब हम इसे अच्छे से इसी तरह से पकाते जाएंगे। देखो ये कितना गाढ़ा होने लगा और ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है इस तरीके से। ये देखिए कितना अच्छा बनता जा रहा है ना, बहुत ही अच्छा बन रहा है ये। लेकिन आप लोग व्रत में इस नाश्ते को बनाकर खाइएगा और खाने के बाद ही कमेंट में मुझे लिखकर बताइएगा कि ये नाश्ता आप लोगों को कैसा लगा। ये देखो इसे हम इसी तरीके से चलाते जाना है और हमें एक डो की तरह इसे तैयार करना है, जैसे हम आटे का डो लगाते हैं ना। अब देखो ये सब इकट्ठा होने लगा। अगर आपके पास नॉन स्टिक की कढ़ाई है तो आप उसमें भी इसे मिश्रण को बना सकते हो, तैयार कर सकते हो। लेकिन मुझे तो थोड़ा बनाना था तो मैंने ये पैन ही ले लिया। मुझे 2 आदमियों के लिए बनाना था ये, बस ज़्यादा नहीं। हमारे घर में ज़्यादा लोग व्रत नहीं करते। अब हम इसे गैस से उतार लेते हैं और ठंडा करने के लिए साइड में रख देंगे। इसे चम्मच से सब कुछ साफ कर लेते हैं पहले कड़छली को, और इसे एक तरफ रख देते हैं। अब हमने उबले हुए आलू ले लिए और ये छोटे वाला बारीक कद्दूकस ले लिया, ग्रेटर। इसे ग्रेट कर लेंगे और इसे बारीकी ग्रेट करना है। अगर हम इसे हाथों से फोड़ते हैं तो ये अच्छी स्टफिंग नहीं आएगी उसमें नाश्ते में। ये हमने इसको कर लिया तैयार। अब इसमें अदरक का पेस्ट डाल देंगे, अदरक कूट कर, और हरी मिर्च डाल देंगे बारीक काट कर, और धनिया नमक डाल देते हैं। अब हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि ये व्रत के लिए बन रहा है। अगर आप लोगों का व्रत नहीं है तो आप इसमें लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सब बेसिक मसाले डालकर भी इसे तैयार कर सकते हो। ये देखो मैं ये व्रत के चावल है ना, वैसे तो व्रत के चावल तो वैसे भी खाते हैं लोग, तो भी हेल्थी रहता है ये। अब हम इसे अच्छे से गूंथ लेंगे। सबसे पहले एक प्लेट लेंगे, इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं थोड़ा सा घी लगाकर। अब ये ठंडा हो गया। अब हम इसे आटे की तरह गूंथ लेंगे। ये देखो बिल्कुल आटे के तरह हो गया अब एकदम से। अब हम इसे अच्छे से इसी तरीके से मलते जाएंगे। जितना हम इसको मलते जाएंगे उतना ही ये आटे का डो अच्छा बनता जाएगा। अभी तो ये चिपक रहा था हाथों पे, ये देखो चिपकना भी बंद हो गया। अब अभी इसे अच्छे से हमें और करेंगे तैयार। अब ये देखिए मैंने एक छोटी सी पिन्नी ले ली। जो आपके पास अवेलेबल है वो आप ले सकते हो। और अब इस पर मैं छोटे छोटे बोल बना लेती हूँ। एक लोई टाइप की बना लेंगे इस तरीके से। ये बना लिया हमने। और अब हम इसे इस सीट पर रख देते हैं।
एक लोई, इस पर घी लगा देंगे और अब मैं इसे इसके ऊपर से फिर से एक उल्टा करके दूसरा साइड से रख देती हूँ और इसे रोटी की तरह बेल लेती हूँ। इस तरीके से हमें इसे बेलना है। अब ये रोटी तो वैसी बनी है ना उल्टी तिरछी, तो कोई टेंशन की बात नहीं। एक कटोरी ले लेते हैं या कोई ढक्कन ले लेते हैं, उसे इससे काट लेंगे। जो ये आटा हमारा बचा इसे उसी डो में रख देंगे, फिर से काम में ले लेंगे। अब हमने ये जो स्टफिंग बनाई थी इसे थोड़ी थोड़ी करके इसमें भरेंगे, बिल्कुल इस तरीके से किनारे पर बीच में, जैसे गुंजिया भरते हैं ना उसी तरह से इसे भर लेंगे। अब हमें इस तरीके से इसे कर देते हैं। अब देखिए ये पूरा हमारा बनकर हो गया तैयार। अब हम दूसरा बनाते हैं, फिर से इस पिन्नी पर इसे रख देंगे और फिर से इसे बेल लेते हैं इसी तरीके से। और अब हम इसे ऐसे ही बेलेंगे, फिर से इसे ऐसे उतार देते हैं। अब एक कटोरी लेंगे, उससे इसे कट कर देंगे। इसी तरीके से हमें सारे नाश्ते को बनाते जाना है। अब हमने 2 बनाकर दिखा दिए आपको। अब ये देखिए, अब हम तीसरा फिर बना लेते हैं। अब ये देखिए ये बनकर हो गया तैयार पूरी इसकी। अब हम इस पर ये पूरी की तरह ही बनेगा। अब फिर से इसमें स्टफिंग भर देंगे, फिर से इसे हम इस तरीके से मोड़ देते हैं नाश्ते को। अब हमने फिर से इसे इसी तरीके से मोड़ दिया। ये देखिए इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता, ये बहुत जल्दी बन जाता है। और जो लोग तेल नहीं खाते ना, ये बिना तेल के भी बनता है। अब फिर से हम बनाते हैं तीसरा। अब फिर से इस तरीके से लोई बनाकर पूरी बेल लेंगे और अब हम फिर से इसे उतार देते हैं इस तरीके से। और फिर अब हम इसमें आलू वाली जो स्टफिंग बनाई थी इसकी वो भरेंगे इसे कट करके। अब देखो ये कट कर दिया। जो हमारा आटा था हम उस आटे में ही रख देते हैं जो ये कटोरी के बाहर निकला हुआ है। अब फिर से आलू लेंगे, इसमें स्टफिंग भर देंगे। ये हमने फिर से भर दिया स्टफिंग, फिर से इसे फोल्ड कर देते हैं और फिर इसी तरीके से इसे बना देंगे इस तरीके से। फिर आराम से इसे उठाएंगे पन्नी को। ये देखिए ये हमने उठा दिया। अब फिर से हम इसे इसी तरीके से दबा देंगे। ये देखो ये भी नाश्ता बनकर हो गया है तैयार। सारा नाश्ता हमें इसी तरह से बनाना है। अब हम एक जाली वाली प्लेट ले लेते हैं। मेरे पास तो जाली की प्लेट है, अगर आपके पास ये वाली प्लेट नहीं है तो आप आटा छानने की छन्नी भी ले सकते हैं। इस पर मैंने घी लगा दिया और सारे नाश्ते को इसी पर ही रख दिया। अब हम गैस की तरफ चलेंगे, जो कि पानी हमने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। अब हम ये प्लेट उतार देते हैं और इस पर इस नाश्ते को रख देंगे। अब फिर से हम इसे कवर कर देते हैं ऊपर से। अब हमने इसे कवर कर दिया और 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब 10 मिनट हो गए। अब ये देखिए नाश्ता हमारा स्टीम लगकर हो गया है तैयार। अब हमने इसे गैस से उतार लिया। अब हम इसे ठंडा होने देंगे और तभी प्लेट से हटाएंगे। देखो बिल्कुल ये चिपक नहीं रहा प्लेट पर। इस तरीके से हम इसे उठा देंगे और अब फिर से हम गैस की तरफ चलेंगे। अब गैस ऑन करेंगे, इस पर एक पैन रख देते हैं। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई करो, चाहे सैलो फ्राई। मैं सैलो फ्राई करने वाली हूँ। मैंने इसमें 1 चम्मच घी ऐड कर दिया, जीरा और 1 चम्मच तिल ऐड करेंगे अच्छे फ्लेवर के लिए। और ये इससे क्या है क्रंची भी बनेंगे। अब हम इन्हें इसमें एक एक करके रख देंगे। इसी तरीके से हमें इस सारे नाश्ते को इसमें डीप करना है। हम डीप फ्राई नहीं करेंगे इसे, हम ऐसे ही सैलो फ्राई कर रहे हैं। अब हम इसे कांटा चम्मच से उलट पुलट करते रहेंगे इसी तरीके से जब तक ये क्रंची नहीं होते। अब हमने इन्हें इस तरीके से, ये देखिए फिर से हम इन्हें उलट पुलट करते रहना है और इसी तरीके से इन्हें हमें सेक लेना है। अगर आप चाहे तो इसे डीप फ्राई कर भी खा सकते हो। वैसे व्रत में ज़्यादा डीप फ्राई कर नहीं खाना चाहिए, जो सेहत के लिए नुकसानदायक भी होता है। इसलिए हमें थोड़ा सैलो फ्राई ही करना चाहिए। ये देखिए ये सब नाश्ता हमारा सिककर हो गया है तैयार। अब हमने इसे उतार लिया। अब हम इसे सर्व करने के लिए इसे धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे और तिल से भी आप करना चाहे तो कर सकते हो। ये देखो ये सब नाश्ता बनकर हो गया है तैयार। आप बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। व्रत का नाश्ता बनकर हो गया है तैयार। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमारा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और हमें इस रेसिपी में यही ध्यान रखना है कि अच्छे से पहले से मिला लेंगे
जो हमने ये पीस कर रखा है ना मिश्रण, इसको अच्छे से घी और नमक ही डालेंगे इसमें, और कुछ नहीं। और उसके बाद अच्छे से मिलाने के बाद ही गैस ऑन करके उस पर पकाएंगे, वो भी मीडियम फ्लेम पर, हाई पर नहीं। अगर हाई पर पकाते हैं तो ये जल जाता है, ठीक है। और इसे अच्छे से फिर चाहे तो आप डीप फ्राई करना भाप स्टीम लगाकर, चाहे आप शैलो फ्राई करना, वो आपकी मर्जी है, जैसा आपको पसंद है वैसा इस नाश्ते को करके खा सकते हैं। और अब हम कल मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। अब सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर जरूर करें।